उत्तर प्रदेश की सियासत में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी और चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद खड़ा हुआ है लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह के सोशल मीडिया पर सामने आए बयान के बाद। आरोप लगाया जा रहा है कि आरएलडी और जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह और लोकदल के नाम और विरासत का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर असली लोकदल कौन सा था और आज के आरएलडी का चौधरी चरण सिंह की पार्टी से कितना संबंध रहा है। चौधरी चरण सिंह का निधन 1987 में हुआ था, जबकि आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल का गठन 1996 में हुआ। यानी चौधरी चरण सिंह के निधन के करीब 9 साल बाद आरएलडी अस्तित्व में आई। ये दावा है सुनील सिंह का। यही वजह है कि आलोचक सवाल उठाते हैं कि जब चौधरी चरण सिंह खुद आरएलडी के सदस्य नहीं रहे तो उनकी राजनीतिक विरासत और लोकदल के नाम को लेकर इतने दावे क्यों किए जाते हैं। चौधरी चरण सिंह ने 1980 में लोकदल का गठन किया था। उस दौर में ये पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरी थी। लोकदल ने अलग अलग समय में राजनारायण, विजू पटनायक, चौधरी देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और सतपाल मलिक जैसे कई बड़े नेता जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा तक लोकदल का प्रभाव देखने को मिला। 1980 के लोकसभा चुनाव में लोकदल ने 41 सीटें जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी। यानी लोकदल सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उस दौर में किसान और गैर कांग्रेसी राजनीति की एक बड़ी ताकत माना जाता था। अब बात आती है आज के राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी की। आरएलडी का गठन 1996 में हुआ और बाद में चौधरी अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी इसके प्रमुख चेहरों के रूप में सामने आए। आलोचकों का आरोप है कि आरएलडी ने चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत और लोकदल की पहचान को अपने राजनीतिक विस्तार के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि आरएलडी और उसके समर्थक चौधरी चरण सिंह की विरासत को अपनी राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा मानते हैं। यानी विवाद सिर्फ पार्टी के नाम का नहीं, बल्कि सवाल विरासत, विचारधारा और किसान राजनीति का भी है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल जयंत चौधरी को लेकर है। आलोचकों का आरोप है कि जयंत चौधरी ने सत्ता में हिस्सेदारी के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया और इससे उनकी किसान राजनीति पर सवाल खड़े हुए। विरोधी ये भी आरोप लगाते हैं कि जिस राजनीति की पहचान किसानों के मुद्दों से रही, उसी आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी पुरानी राजनीतिक लाइन से समझौता किया। यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या आज की आरएलडी वास्तव में चौधरी चरण सिंह की किसान केंद्रित राजनीति को आगे बढ़ा रही है, या फिर बदलते राजनीतिक समीकरणों के साथ पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली है? चौधरी चरण सिंह की राजनीति में किसान, ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के हित प्रमुख मुद्दे रहे। ऐसे में उनके नाम और विरासत पर राजनीति करने वाली पार्टियों से ये सवाल लगातार पूछा जाता रहेगा कि उनकी नीतियां और राजनीतिक फैसले किसानों के हित में कितने हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये विवाद और महत्वपूर्ण हो सकता है। एक तरफ चौधरी चरण सिंह की विरासत और किसान राजनीति का सवाल है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के साथ आरएलडी का
गठबंधन है। ऐसे में आने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और जाट मतदाताओं के बीच यह मुद्दा कितना असर डालेगा, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या आरएलडी वास्तव में चौधरी चरण सिंह की विरासत की राजनीतिक उत्तराधिकारी है? क्या जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ गठबंधन किसान राजनीति की दिशा बदल चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में पश्चिमी यूपी की जनता विरासत की राजनीति और मौजूदा राजनीतिक गठबंधन के बीच कोई फैसला करेगी? इन सवालों के जवाब चुनावी मैदान में ही मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल पॉलिटिकल चौपाल से सीधे जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।